नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे कंसेप्ट इस चैनल की वीडियोस इतने ज्यादा पसंद आ रहे हैं कि एक हफ्ते में लगभग 1 लाख स्टूडेंट हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े हैं। तो आपके इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। डेली हम एक कंसेप्चुअल वीडियो अपलोड करेंगे और इसमें जो भी पढ़ाएंगे संपूर्ण पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि उसके बाद आपको अपनी तरफ से रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है और आप उस कंसेप्ट का कितना भी डिफिकल्ट सवाल एग्जामिनर या उनके पिताजी बना लें, आप उसको सही ही करके आओगे, गलती होने के कोई चांस नहीं है। और ऐसे ही आज की क्लास में हम आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं एरिया वाले, केवल क्षेत्रफल वाले लेटेस्ट सवालों के साथ हम करेंगे। तो मैं आप लोगों से ये जो है गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे भाई यहां तो हम डेली 15 20 30 मिनट की वीडियो अपलोड करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारा एक चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। और वाकई में ये जो चैनल है वंडर का काम कर रहा है। इसमें हम डेली 3 1 मिनट की वीडियो अपलोड करते हैं शॉर्ट्स की फॉर्म में। जैसे मैंने 11 का नियम समझा 1 मिनट में आपको, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस के इंपॉर्टेंट टाइप मैंने आपको समझा दिए। अगर आप इनको भी स्क्रॉल करके जैसे आप बेवजह की रील देखते हो इनको देखते रहोगे तो आपका गणित का एक बहुत हिस्से का रिवीजन भी हो जाएगा और आप नई चीज सीख भी जाओगे। ऐसे ढेरों टाइम से डेली इसमें अपलोड होती हैं। अब सीजल के लेटेस्ट सवाल आ रहे हैं वो भी मैंने इसमें डाले। कोई डायरेक्ट थ्योरम है, कंसेप्ट है, वो सब यहां से आप सीख सकते हैं। तो सभी बच्चे इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो और अपने दोस्तों से भी करवाओ, ठीक है ना। अब जैसे ये चैनल तो आप देख ही रहे हैं, स्टूडेंट के साथ समस्या क्या है कि वो पढ़ते हैं, भूलते हैं, फिर भूलते हैं, फिर पढ़ते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। और एग्जाम टाइम में मेरे दोस्तों रिवीजन के लिए कंटेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि बच्चे जो है निराश हो जाते हैं। तो उस काम को हमने आसान कर दिया है। गणित में तो आपको कोई समस्या आएगी नहीं, आप इन वीडियो से तो रिवीजन कर ही रहे हैं। तो आप ये जो बुक है कंसेप्ट किंग, इस बुक को जो है ऑर्डर कर लो अमेजन या फ्लिपकार्ट से और इस बुक में लिखे सारे कंसेप्ट्स को आप एक बार पढ़ लो। उसके बाद एग्जाम टाइम में एंड में भी ये बुक आपको काफी हेल्प करेगी क्योंकि आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले इसमें लिखे हुए, टेबल वगैरह सब बनी हुई हैं, आप ऐसे एक बार गो थ्रू करके कोई दिक्कत ही नहीं फिर। क्योंकि सवाल आजकल जो डीप में घुस के नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर, ऊपर ऊपर की बातें ही पूछ रहा है, वो आप इस बुक से भी तैयार कर सकते हो, ठीक है जी। शुरू करें हम। अब हम अपनी वीडियो को शुरू करेंगे मेरे दोस्तों। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक भाई, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आप मुझे यह बताओ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। जैसा नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया है ABC, इसकी 2 भुजा बराबर हैं AB और AC, ये हो गई इक्वल साइड, बराबर भुजाएं। ये भुजा B है तो ये भी B है। ये तीसरी भुजा, इसको हम बोलते हैं अनइक्वल साइड, असमान भुजा। ये दोनों समान भुजाएं हैं, ये तीसरी असमान भुजा है। अब इस पे क्या कंसेप्ट बनता है भाई, अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकलेगा। एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात यह है कि अगर मैं इस वर्टेक्स स्पेशल है कि यहां दोनों बराबर भुजाएं मिल रही हैं, यहां से अगर मैं तीसरी भुजा पे इस प्रकार से परपेंडिकुलर ये लंब डालता हूं AD, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, AD, तो बच्चों ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो आपको यहां पे 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्राइंगल ADC और दूसरा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है ADB। एंड तक वीडियो को देखना, हो सकता है आपको ये बातें आती हों बट आगे के सवाल आप करने में जो है दिक्कत महसूस करोगे अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सर्वांग सम है, बिल्कुल एक जैसे हैं भाई। जैसा इस लाइन के लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में भी है। कैसे? RHS की प्रॉपर्टी से। दोनों समकोण त्रिभुज है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों में भुजा AD कॉमन है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई जो लेंथ ये होगी सेम टू सेम वही लेंथ आपकी ये भी होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर भुजा BC की लंबाई 2a है तो ये आधा होगा, ये भी स्मॉल a होगा प्यारे बच्चों, ये भी स्मॉल a होगा, ठीक है जी भाई। स्मॉल a के सामने अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बच्चों ये वाला एंगल भी थीटा होगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगी। तो खास बात ये है कि ये जो AD है ये त्रिभुज की ऊंचाई भी है, दिखाई दे रहा है, ये एंगल A का बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक भी है, एंगल को आधा आधा कर रहा है। ये जो AD है ये भुजा BC की मीडियन माध्यिका भी है, भुजा BC के 2 बराबर टुकड़े कर रहा है भाई, ये भी स्मॉल a है, ये भी स्मॉल a है,
ठीक है जी, तो सारे ही काम ये अकेली लाइन कर रही है। ठीक है, चलो अगर मुझे मेरे प्यारे भाई ये त्रिभुज की हाइट आप निकाल सकते हैं, 90 डिग्री के सामने बी है, ये ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की हाइट आ जाएगी, हाइट बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है, पाइथागोरस थ्योरम से। अगर मुझे इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अभी आधार, इस भुजा को मैं आधार मानता हूं, ये भुजा कितनी है 2a, और इसकी हाइट कितनी है मेरे दोस्तों h। तो स्टूडेंट ये 2 से 2 कट जाएगा, तो एरिया कितना आया मेरे प्यारे स्टूडेंट, a गुणा h। क्लियर है, यही आएगा एरिया। यानी कि अगर कभी भी आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो भाई ये आधा हिस्सा, बेस का ये आधा हिस्सा है और ये हाइट है, इन दोनों की जस्ट सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो, भाई इन दोनों की जस्ट सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, ए और एच की, आपका एरिया उड़ उड़ के आ जाएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होगा। तो भाई ये कंसेप्ट है कि समद्विबाहु त्रिभुज की आइसोसेलेस ट्राइंगल की यही लाइन हाइट है, यही लाइन कोण ए का समद्विभाजक है, यही लाइन माध्यिका है, यही बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक है। ये वाली लाइन एडी बीसी पर देखो परपेंडिकुलर भी है और बीसी के 2 बराबर टुकड़े भी कर रही है, तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही लाइन है। इसी वजह से आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो चारों सेंटर होते हैं ना, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक, वो चारों सेंटर इसी लाइन पर होंगे। ठीक है, खैर ज्योमेट्री की बात है, हम मेंसुरेशन का कंसेप्ट यहां पे डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है मेरे प्यारे भाई, ये सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज की भुजा आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा डाटा है, ऐसी 3 भुजाएं जो इंटीजर भी हो, राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, वो ट्रिपलेट कहलाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब स्टूडेंट मैं सवालों से शुरू करूंगा, केवल आपको इतना ही जानना है। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 1, बनाओ। देखिए सवाल को मजाक में मत लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, पता नहीं एग्जामिनर को क्या ऑब्सेशन है, ये सवाल क्यों देता है, निहायत ही इजी सवाल है यार। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 125 है, आधार 33 है, तो समान भुजाओं की लंबाई हर शिफ्ट में भैया लगातार ये आ रहा है। तो देखिएगा भाई, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अगर परिमाप 125 है, मैं इसमें से बेस घटा दूंगा तो बाकी 2 भुजा बची। समद्विबाहु त्रिभुज की बाकी जो 2 भुजाएं वो समान होती हैं, तो हर समान भुजा की लंबाई आधा, यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्तों 92 का आधा 46 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई ये होगी, बी ऑप्शन। पता नहीं क्या चाहता है ऐसा सवाल देके एग्जामिनर, आखिर तो चाहता क्या है? हमारे बच्चे पागल हैं? ये सवाल नंबर 2 आप मुझे करके बताइएगा। ये सवाल नंबर 3 करो स्टूडेंट, लेटेस्ट सवाल है भाई, लेटेस्ट। और ये एक सवाल करवा रहा हूं मैं, तो आपको ऐसे 10 आए हुए हैं हंसने वाले। अभी देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और आखिरी लेवल तक, मैक्सिमम तक लेके जाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 है, समान भुजाओं में से एक की लंबाई 28 है, तो असमान भुजा। देखो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अगर पेरीमीटर 91 है, 2 इक्वल साइड की लंबाई 28 है, तो मैं इसमें 2 इक्वल साइड घटा दूंगा तो क्या बचेगा, थर्ड साइड बचेगी। भाई 2 बराबर भुजाएं घटा दो, तीसरी भुजा बचेगी आधार। तो 91 में से मेरे दोस्तों जब आप 56 घटाएंगे तो कितना आएगा, 42। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। 56 करेंगे तो 11 में से 6 गया, सॉरी ये नहीं आएगा, सॉरी 35 सेंटीमीटर आएगा। 35 यूनिट डिजिट से कर सकते हैं ना, एंड में 5 आएगा। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। आप बोलोगे हाँ जी ये तो बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ध्यान से सुनेगा, बहुत प्यारा सवाल है। ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एबीएसी 13 सेंटीमीटर है। एडी ए से बीसी पर इस प्रकार खींची गई माध्यिका है कि एडी 12, बीसी की लंबाई बताइएगा। सवाल आपको काफी कठिन लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खटाक से चित्र बनाओगे, 1 सेकंड में आंसर आएगा। और आपकी मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप बिना चित्र बनाए भी आंसर निकाल पाओगे। मुझे खुद बताओगे सर ऐसे करो,
ये एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और इनकी हर एक की लंबाई 13 है। अब सवाल में बोला गया है कि एडी जो है वो माध्यिका है, एडी ए से बीसी पर खींची गई माध्यिका है, यानी कि ये मीडियन हो गया मेरे दोस्तों, बीडी डीसी बराबर है। एडी की जो लंबाई है 12 है, तो आपसे पूछा है बीसी की लंबाई। क्या आप नहीं कर सकते स्टूडेंट इस सवाल को? बच्चों भाई अगर ये एडी इस समद्विबाहु त्रिभुज की मीडियन है तो ये परपेंडिकुलर भी होगी, एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, 90 के सामने 13, ये 12, तो ये 5 होना चाहिए। बच्चों ये भी 5 होना चाहिए, तो बीसी की लंबाई क्या होगी? 5 + 5 10 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर हो गया। अगर आपसे इसका एरिया पूछा होता समद्विबाहु त्रिभुज का, तो इन दोनों की गुणा कर दो, 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाता। बताइएगा क्या तकलीफ है इस सवाल में? ये देखिए मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का आंसर आप लोग मुझे करके बताइएगा मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, लेटेस्ट अभी एग्जाम में आया है, डाटा चेंज है, मैं अलग हट रहा हूं। मुझे हर बच्चे से कमेंट में आंसर चाहिए, ये करेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है मेरे प्यारे स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 6। टाइप यही है, धीरे धीरे हम लैंग्वेज को चेंज करते जाएंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बराबर करिएगा। तो ये जो AB की लंबाई है वही AC की लंबाई है, AD BC पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो AD है ये BC पे लंब हो गया। आप बोलोगे हां जी सर ये भी ठीक है। AD की लंबाई 8 है, AD की लंबाई 8 है, त्रिभुज का परिमाप 64 है, 64 सेंटीमीटर, ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर 64 है। पूछा है बीसी की लंबाई का दुगुना बताओ। ये 8 है मेरे प्यारे भाई, और त्रिभुज का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो पूछा है बीसी की लंबाई का दुगना सेंटीमीटर में क्या होगा? बनाइएगा स्टूडेंट, क्या आप कर सकते हैं? अगर इस सवाल के आंसर इंटीजर हैं तो इसका मतलब साइड इंटीजर रही होंगी, साइड इंटीजर है, इसका मतलब यहां पे ट्रिपलेट सेट किया होगा, ट्रिपलेट। आप बोलोगे हां जी सर। बच्चों ये 8 है, ये एडी से एक समद्विबाहु राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक भुजा 8 है। 8 को देख के दिमाग में कौन सा ट्रिपलेट आता है? 6 8 10 दिमाग में। भाई अगर मैं मानता हूं कि ये भुजा 6 है, ये 10 है, तो पेरीमीटर 6 10 16, इधर भी 6 10 16, ये तो 32 होना चाहिए भाई। 16 + 16 32, तीनों भुजाओं का योग 32 आएगा, लेकिन पेरीमीटर तो 64 बोला है। ये गलत बात है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो क्या 8 भुजा का कोई ट्रिपलेट याद है? 8 15 17 याद है भाई? 15 17 32 है, 32 का दुगुना 64 है, बिल्कुल सेट मामला है। यानी कि 15 होगा 90 डिग्री के सामने 17 होगा। अगर ये 15 17 आधा 32 है तो इधर भी आधा 32 हो जाएगा। तीनों भुजाओं का योग करूंगा तो देखो 15 15 का दुगुना, 17 17 का ये दुगुना, यानी कि 64 हो गया। तो बताइएगा ये भुजा बीसी कितनी आ गई? भुजा बीसी आ गई 15 + 15 30। भुजा बीसी का दुगुना आपसे पूछा है तो 60 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। बताइएगा क्लियर? अगर आपसे इसका एरिया पूछा होता कि एरिया बताओ, तो इन दोनों की आपको गुणा करनी है। 8 × 15 यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ जाता 1 सेकंड में। कर पाओगे? तो ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 ये बताइएगा, जल्दी से करो, फटाफट चाहिए आंसर। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB AC के बराबर है, AD BC पे लंब है। यह पॉपुलर क्वेश्चन है और मैं आपको केवल रीसेंट सवाल करवा रहा हूं। अगर मैं आपको 5-6 साल के सवाल इंक्लूड कर लूं तो मतलब 200 से भी ज्यादा सवाल हो जाएंगे केवल इस एक कंसेप्ट पे जो आप सीख रहे हो आज। त्रिभुज एबीसी में AB और AC बराबर हैं, AD जो है वो BC पर ये परपेंडिकुलर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात समझ गया। AD 28 है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट जो है 28 है, परिमाप 196 है। तो आपसे पूछा है AC, ये AC आपसे पूछा है, इक्वल साइड आपसे पूछी है, बताओ 28 साइड ये बोला है। अगर इसके आंसर इंटीजर हैं तो ट्रिपलेट सेट किया गया होगा। अब ऐसा कौन सा ट्रिपलेट आपके दिमाग में आ रहा है
जिसमें एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 28 हो, हाइपोटेनस नहीं, एक भुजा 28 हो। कोई आ रहा है दिमाग में? देखिए सबसे पहले तो दिमाग में यही आना चाहिए 28, 45, 53। ठीक है भैया, 45 प्लस 53 मेरे दोस्तों कितना होता है? 5 4 9 और ये 98 होता है। और परिमाप 98 का दुगुना दे रखा है 196। बिल्कुल सटीक बात है, 53 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 28, 45, 53 ट्रिपलेट। अगर ध्यान से देखोगे 28, ये 45, ये 53। भाई अगर इधर सम 98 है तो इधर भी तो सम 98 हो जाएगा। भाई तीनों भुजाओं का जब मैं योग करूंगा तो 45 का दुगुना करना पड़ेगा और प्लस 53 का दुगुना करना पड़ेगा। तो क्या 98 का दुगुना नहीं आ जाएगा 196? तो आधे हिस्से पे ही ध्यान दिया करो, यानी कि AC आपका 53 सेंटीमीटर है। जिस बच्चे को ट्रिपलेट याद है वो इजीली कर सकता है इस सवाल को। जी प्यारे भाई, इस सवाल का आंसर आप सभी लोग कमेंट्स में बताइएगा। 9 नंबर सवाल ये बताइएगा। यहां से अब मेरे दोस्तों हम यहां से टाइप को बदल रहे हैं। अब मैं वो सवाल करवाऊंगा जिसमें एरिया पूछा जाता है। CRPF का सवाल है लेटेस्ट। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींची गई ऊंचाई 12 है, परिमाप 48 है। इसका एरिया मेरे दोस्तों ज्ञात करेंगे। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके सामने गोरा गोरा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ABC। ये दोनों साइड यहां पे इक्वल हैं। इसके आधार पर खींची गई जो ऊंचाई है ये 12 है। ठीक है ना? तो आधार का मतलब यहां पे एग्जामिनर का है असमान भुजा जो अनइक्वल साइड है, इसकी लेंथ 12 है। ठीक है ना? आधार पर ऊंचाई। परिमाप 48 है, तो इसका एरिया बताओ। परिमाप 48 है, इसका मतलब इन दोनों का सम आधा होना चाहिए 24। तो 24 ट्रिपलेट 12 भाई, एक भुजा 12, कोई ट्रिपलेट याद आ रहा है? 12 15 भाई, 12 का कोई ट्रिपलेट आ रहा है? 12 35 37 नहीं, वो तो काफी बड़ा हो जाएगा। फिर भाई एक ट्रिपलेट है 9 12 15। भाई 3 4 5 बेसिक ट्रिपलेट है। 3 4 5 का 3 गुना अगर मैं करता हूं तो 9 12 15 भी तो ट्रिपलेट है, जिसमें ये एक भुजा 12 है। सबसे बड़ी भुजा तो हाइपोटेनस होगी। गौर से देखेंगे तो 9 और 15 24 हो गया। बहुत सही। अगर ये 24 है तो इधर साइड भी 24 हो जाएगा। ये 9 15 तो पेरीमीटर 48 हो गया। बिल्कुल सटीक बात है। एरिया क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा मेरे दोस्तों इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 12 निम्मा 108। ये इस सवाल का आंसर बन जाएगा। कुछ भी नहीं है इस सवाल में मेरे दोस्तों, ये बताइएगा। सवाल नंबर है 10। करो स्टूडेंट, एक और सवाल, फिर टाइप बदलेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 20 है, इसका परिमाप 100 है, तो एरिया क्या होगा मेरे प्यारे भाई? देखो स्टूडेंट, कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर आप तो ऐसे ट्रिपलेट से बता दे रहे हो, अगर इस सवाल को बेसिक से करना हो तो कैसे करेंगे? मैं इस सवाल को बेसिक से, एक सवाल मैं आपको बेसिक से भी करके बता देता हूं कि अगर कोई ट्रिपलेट सेट नहीं हुआ भाई और आंसर आपका इरेशनल नंबर रूट वगैरह में आया हुआ है तो यहां तो वो टेक्नोलॉजी नहीं लगेगी, फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये है भाई, कहने का मतलब ये ऊंचाई का मतलब ये होता है कि ये दो तो बराबर भुजाएं, जो तीसरी भुजा बराबर नहीं है उसके ऊपर हाइट जो है, कहने की बात नहीं, कॉमन सेंस है, 20 सेंटीमीटर है। परिमाप इसका 100 है, तो एरिया क्या होगा? देखिए परिमाप दिया हुआ है, एरिया निकालने के लिए मुझे ये लेंथ चाहिए। भाई आधा आधा होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। स्टूडेंट ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, बी है तो ये बी होगा। तो बच्चों परिमाप क्या है? परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, बी और बी 2b और ए प्लस ए 2a, यानी कि ये हो गया परिमाप, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। इसकी वैल्यू सवाल में 100 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहां से a प्लस बी कितना आ जाएगा जी? 50 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत सही। अब बताओ अब क्या करें? भाई ये कैसा त्रिभुज है? तो आप कहोगे सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप इसमें पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। 90 के सामने b है, ये a है, ये 20 सेंटीमीटर पता ही है, तो पाइथागोरस थ्योरम से b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? 20 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। भाई कर्ण स्क्वायर में से साइड का स्क्वायर घटाएंगे तो ये बचेगा।
अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है बच्चों, बी माइनस ए गुणा बी प्लस ए। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बी माइनस ए गुणा बी प्लस ए। बी प्लस ए आपका 50 है भाई बच्चों, बी प्लस ए कितना है 50 और बराबर है 400। तो 50 से 400 8 बार चला गया, यानी कि मेरे प्यारे भाई बी माइनस ए की जो वैल्यू है वो 8 आ गई। यानी कि हमें कह सकते हैं कि इन दोनों भुजाओं का योग 50 है, इनका डिफरेंस 8 है। तो b की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई और a की वैल्यू क्या होगी आप नहीं निकाल सकते, कोई भी बच्चा निकाल लेगा भाई। यहां से a प्लस बी 50 है, मैं ऐसे लिख सकता हूं b प्लस ए 50। बात तो एक ही है, अगर दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे रखा है तो बड़ी जो संख्या होती है b, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 50 प्लस 8/2 यानी कि 29। छोटी जो संख्या होगी भाई इन दोनों को घटा के आधा कर दो। b माइनस ए है ना, 50 माइनस 8 यानी कि 42/2 21। तो ये मैंने बेसिक से निकाला जो कि अभी इस सवाल में तो कामयाब नहीं है, यानी कि मेरे दोस्तों 21 आ गया। अगर सवाल का डाटा कुछ टिपिकल कर देगा कि ट्रिपलेट ही ना सेट हो तब ये आपको काम आएगा, इसलिए इसको सिखाना जरूरी था। तो एरिया कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, इन दोनों की गुणा 21 गुणा 20 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करो मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। तरीका समझ में आया है? अरे भाई हाँ है ना, कभी तो कुछ बोला करो यार तुम लोग, हैं भाई। अदरवाइज आप इस सवाल को गैस करके बना सकते थे, ठीक है ना, जैसे हमने पिछले सवाल किए हैं। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, अब हम आगे चलते हैं, ये बताएगा करो। सवाल नंबर 11, अगला टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने हम बनाएंगे। अगला टाइप बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है। समद्विबाहु त्रिभुज के टाइप नंबर मेरे दोस्तों 3rd चल रहा है, अब यहां से 3rd। एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 50 है, यानी कि उसका परिमाप 50 है, और बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और आधार का अनुपात 3:4 है। यानी कि बराबर भुजा में से एक और आधार का अनुपात 3:4 है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जी। तो जैसे बच्चों ये आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, होगी इसकी दो बराबर भुजाएं, तो बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3:4 है। यानी कि बराबर भुजाएं अगर 3:3 हैं, बराबर भुजाओं में से एक भुजा का बोला है ना, बराबर भुजाओं में से एक भुजा 3 है, तो दोनों भुजा 3:3 होंगी, और आधार मेरे दोस्तों 4 है। तो आपसे पूछे ऊंचाई, ऊंचाई आप मुझे बताइएगा। देख मेरे दोस्तों इस सवाल में कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहां पे आधार 4 है। अगर मेरे दोस्तों मैं यहां पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये आधा आधा हो जाएगा, बाइसेक्ट करेगा। अब 4 का आधा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो जाएगा। अगर आधा नहीं करता, मैं फ्रैक्शन में चला जाता, अगर आधा ना हो पाता तो हम इस पूरे रेशियो को पहले 2 से गुणा कर लेते। अभी समझाऊंगा मैं। अब प्यारे बच्चों ये 3 है, ये 2 है, तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, √3² - 2², 9 - 4, यानी कि हाइट आ गई √5, हाइट √5 आ गई। तीनों भुजाओं का योगफल 50 सेंटीमीटर दिया। तीनों भुजाओं का योगफल क्या है, 3 और 3 6 4 10। तीनों भुजाओं का योगफल 10 है भाई। 10 की वैल्यू मेरे दोस्तों 50 सेंटीमीटर है, 5 गुना 5 टाइम्स। तो भाई ऊंचाई भी एक तरह की लंबाई होती है, तो ऊंचाई भी मेरे दोस्तों यहां पे 5 गुना हो जाएगी। 5√5 सेंटीमीटर ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कर पाओगे? आप बोलोगे हां जी सर, ऐसा सवाल हम उड़ उड़ के करेंगे, आप चिंता ना करें। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। यस, नेक्स्ट सवाल। इस सवाल को बड़े प्यार से और मोटिवेटेड होके आपको देखना है, ठीक है। सवाल भाई इसमें ज्यादा है नहीं, ध्यान से सुनना। देखो प्यारे दोस्तों, मैं एक आपको कंसेप्ट शेयर करना चाहता हूं, एक्सपेक्ट मानने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी 2D फिगर हो, कोई भी मेरे दोस्तों ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, सर्कल हो, कोई भी 2D फिगर हो मेरे प्यारे भाई, हम जानते कि लंबाई हम नापते हैं सेंटीमीटर में लंबाई, जबकि एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। हम अगर लंबाई की बात करें या पेरीमीटर की बात करें तो हम नापते हैं मेरे दोस्तों सेंटीमीटर में।
जबकि एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। मैं आपसे कहूं कि आपने किसी भी 2D फिगर, चाहे वो ट्रायंगल हो स्क्वायर हो, मैंने ट्रायंगल ले लिया, मैं आपसे कहता हूं आपने ट्रायंगल की हर भुजा को दुगना कर दिया, दुगना, हर भुजा को दुगना कर दिया मेरे दोस्तों। ये ट्रायंगल था, इसकी हर भुजा को आपने दुगना कर दिया, डबल साइज का बना दिया, तो एरिया कितने गुना हो जाएगा? अगर आपने हर भुजा को दुगना कर दिया तो पेरीमीटर भी दुगना हो गया, लेकिन एरिया हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुना, एरिया 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया कि एरिया में पावर 2 होती है, लंबाई में पावर 1 होती है। अगर आपने कोई आप ले लीजिए मेरे दोस्तों, कोई भी आपने रेक्टेंगल ले लिया, सपोज आयत की हर भुजा को 5 गुना कर दिया, लंबाई भी 5 गुना कर दी, चौड़ाई भी 5 गुना कर दी, तो परिमाप भी 5 गुना हो जाएगा, लेकिन एरिया 5 का स्क्वायर एरिया 25 गुना हो जाएगा। समझ में आया? दिस इज द कंसेप्ट। यानी कि हर लंबाई को आप जितने गुना करोगे एरिया में उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी। समझ में आया? अब इसका उल्टा भी सत्य है। मैं आपसे कहूं कि कोई भी आप 2D फिगर उठा लीजिए, कोई भी 2D फिगर, जैसे सर्कल ही ले लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, आपने उसके क्षेत्रफल को कितने गुना कर दिया? क्षेत्रफल को मेरे दोस्तों आपने 81 गुना कर दिया, 81 टाइम्स। तो भाई उसकी रेडियस कितनी गुना होगी? रेडियस कितने गुना करी होगी आपने? फिर रेडियस क्या है? त्रिभुज, इसकी एक लंबाई है, जबकि एरिया को आपने 81 गुना किया है, तो त्रिज्या कितने गुना की होगी? भाई एरिया अगर 81 गुना किया है 9 का स्क्वायर, भाई एरिया मल्टीपल अगर 81 है 9 का स्क्वायर, तो हर लेंथ को आपने लेंथ मल्टीपल 9 होगा, रेडियस को 9 गुना किया गया है। ये बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। अब देखो इस कंसेप्ट में सवाल कैसे आपको उड़ा के दिखाता हूं, बनाओ जरा इस सवाल को, देखना आप, मजा आएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और असमान भुजा का अनुपात 7:10 है। इसका एरिया 90√6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया। तो आपसे पूछा है त्रिभुज की असमान भुजा ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। ये मेरे दोस्तों आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैं नाम देता हूं, चलिए इसका ABC। तो इसकी 2 भुजाएं मेरे दोस्तों समान हैं, ये तो इक्वल साइड हैं, ठीक है। बोला गया है इसकी प्रत्येक समान भुजा और असमान भुजा का रेशो 7:10 है। देखिए असमान भुजा 2 का मल्टीपल होनी चाहिए, यहां ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि प्रत्येक समान भुजा 7 है, यानी कि अगर ये भुजा 7 यूनिट है तो ये भी 7 यूनिट है। तो जो अनइक्वल साइड है मेरे प्यारे, वो कितनी है? वो 10 यूनिट है, ठीक है। एरिया 90√6 है, तो आप मुझे बताओ एरिया है क्या इसका? इसका एरिया है क्या मेरे दोस्त? यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे एडी तो ये बाइसेक्ट करेगा। 10 का आधे 5 होना चाहिए भाई, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आएगा कितना? ये बताओ हाइट कितनी आएगी? √7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 49 माइनस 25 24, 24 का अंडर आएगा 2√6, यानी कि इसकी हाइट 2√6 आ गई। अब एक बात बताओ भाई, एरिया क्या 1 सेकंड में निकाल सकते? 5 है 2√6, तो एरिया आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। एरिया क्या आएगा बच्चों? इन दोनों का गुणनफल। तो इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा? 10 √6। ये त्रिभुज का एरिया हो गया। अब एरिया की वैल्यू सवाल में दी कितनी है? 90√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या आएगा? इन दोनों का गुणनफल 10√6, जबकि एरिया की वैल्यू 90√6 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है, यानी कि 9 गुना, यानी कि एरिया मल्टीपल 9 है। एरिया 9 हमने कैलकुलेशन रेशियो में करी, एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं करी, रेशियो में कैलकुलेशन करी। एरिया होना चाहिए रेशियो के हिसाब से ये, जबकि एरिया 9 गुना है, तो हर लेंथ कितने गुना होनी चाहिए? अगर एरिया 9 गुना है, 3 का स्क्वायर एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, तो हर लेंथ मेरे प्यारे भाई 3 गुना होनी चाहिए। तो ये अनइक्वल साइड पूछिए असमान भुजा, ये भी 10 का 3 गुना 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनइक्वल साइड की वैल्यू 10 यूनिट है। 30 सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इस तरीके से आपको सवाल करना है मेरे प्यारे भाई। जिस दिन आप ये सीख गए, अब सीख ही जाओगे इस वीडियो के बाद, इस टाइप के सवालों को हवा में उड़ाना शुरू कर दोगे मेरे प्यारे भाई, हवा में उड़ाना शुरू कर दोगे। सवाल नंबर 13 आपके सामने है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है
बस इस सवाल का डाटा चेंज है, ठीक है ना, और थोड़ी सी इसमें अलग चीज पूछी गई है, मैं आपको बता देता हूं जल्दी से कैसे करेंगे। एक ट्राइंगल की भुजाओं का अनुपात 3:3:4 है, दो भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 3:3:4 है भाई। अनइक्वल साइड 4 है, कोई दिक्कत नहीं, आधा इजीली हो जाएगा। ट्राइंगल का एरिया 32√5 है, समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी? तो मेरे दोस्तों इसकी हाइट ये आ गई मेरे दोस्तों, इसकी हाइट आप बोलोगे हाँ जी सर। स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये 4 है तो आधा आधा हो जाएगा, ये 2 है भाई, ये भी 2 हो जाएगा। तो अगर 90 डिग्री के सामने 3 है, ये 2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइट कितनी आ जाएगी? √3² - 2² √5। तो भाई एरिया कितना आएगा? एरिया आएगा जी इन दोनों का गुणनफल 2√5। तो एरिया आएगा मेरे प्यारे भाई यहां से 2√5, जबकि सवाल में एरिया दिया कितना है? सवाल में एरिया दिया है 32√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 16 गुना। 16 दूनी 32 होता है ना। अगर एरिया 16 गुना है बच्चों, तो हर लेंथ कितने गुना होनी चाहिए? एरिया मल्टीपल 16 है, पावर 2, तो सेंटीमीटर हर लेंथ 4 गुना होनी चाहिए। अंडर लेंगे 4 का स्क्वायर 16। तो समान भुजाओं की लंबाई पूछे, समान भुजाओं की लंबाई 3 यूनिट है, तो 3 की वैल्यू भी 4 गुना होनी चाहिए, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मतलब ये हर एग्जाम में सवाल आता ही आता है, छोटा बड़ा कोई भी एग्जाम हो। एक सवाल और देखते हैं मेरे प्यारे भी, बताइएगा जल्दी से करो। उसके बाद टाइप चेंज, चौथा टाइप था, फिर लास्ट 5वां टाइप। ये सवाल अभी लेटेस्ट जो आपका सीजल का पेपर चल रहा है 2023 में टीयर 1 का, उसमें पूछा गया है। बोला है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रत्येक इक्वल साइड और बेस का रेशियो 3:5 है, और इसका एरिया 80√11 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया। तो पूछा है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप ही आपसे पूछा गया है। तो भाई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, नामकरण की कोई जरूरत नहीं है, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। तो आपसे बोला है प्रत्येक समान भुजा इक्वल साइड और बेस का रेशियो 3:5 या बेस 5 है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा मेरे प्यारे भाई, बेस 5 है तो 5 का आधा करने में दिक्कत होगी, 5/2, कैलकुलेशन बढ़ेगी, मुश्किल होगा। तो अगर ऐसा आता है रेशियो, तो प्यारे बच्चों आप इसको 2 से गुणा कर दिया करो। भाई रेशियो किसी से भी गुणा कर दो, ये कोई दिक्कत नहीं है। 6:10, यानी कि मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि अगर इसकी इक्वल साइड 6 हैं, इक्वल साइड 6 हैं, तो अनइक्वल साइड जो है, बेस जो इसका आधार है वो 10 है, बेस इसका जो है वो आधार 10 है। अब ये 6 है, ये 10, तो आधा कितना हो जाएगा? 5 भी, हाफ हाफ हो जाएगा। आप बोलोगे सर 5, तो पाइथागोरस थ्योरम से 90 के सामने 6 है, ये 5 है, तो हाइट कितनी आएगी? हाइट आएगी √6² - 5², 36 - 25, यानी कि √11, ये हाइट आएगी। तो एरिया कितना आएगा? एरिया आएगा जी 5 की √11 में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आएगा 5√11, ये एरिया आ गया। 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। सवाल में एरिया दिया कितना है? 80√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने गुना? 16 गुना, 16 × 5 = 80। बच्चों अगर एरिया 16 गुना है, एरिया मल्टीपल 16 है, तो लेंथ मल्टीपल 4 होगा कि नहीं? अगर एरिया मल्टीपल 16 है, पावर 2 16 है, तो लंबाई 4 गुना होनी चाहिए। पूछा है परिमाप, परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग, 22 आएगा ना। 6 6 12 10 22, तो 22 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों यहां पे 4 गुना हो जाएगी, 88 सेंटीमीटर आएगा जी, 88, यानी कि सवाल का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, 88 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ऑप्शन से करने की कोशिश करोगे तो 22 आएगा, 22 यानी कि 11 का मल्टीपल, तो ये ऑप्शन नहीं है। 3 ऑप्शन 11 के मल्टीपल है, तो ऑप्शन से होगा नहीं, बेसिक आपको आना ही चाहिए। समझ पाए, कर पाए इस सवाल को? आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाए हैं। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां से 15, अगला टाइप है ये। ठीक है मेरे दोस्तों, टाइप जो है आपका 5, 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस टाइप के। एक समद्विबाहु सीआरपीएफ HCM का सवाल है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में यदि समान भुजाओं में से एक का
और असमान भुजा का रेशियो 6:11 है, इसका परिमाप 46 है, तो एरिया बताओ। लगभग आपको एरिया बताना है, आंसर अप्रोक्स में है। तो भाई जैसे आपके सामने यहां पे उल्टी चीज पूछी गई है इस बार। एक समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजाओं में से एक का और समान भुजाओं में से एक का और बेस का रेशियो 6:11 है, यानी कि बेस 11 है। तो इस पूरे रेशियो को आप 2 से गुणा कर लो, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। यानी कि इक्वल भुजाएं जो हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 बराबर भुजाएं हैं मेरे प्यारे भाई। ये कितनी है? ये इक्वल है 12 यूनिट। ये भी 12 यूनिट है, ये भी 12 यूनिट है। आप बोलोगे हाँ जी सर। और मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान सुनेगा, ये अनइक्वल साइड है, 22 है मेरे दोस्तों आधार। तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये 22 का आधा 11 हो जाएगा, ये भी 11, ये भी 11। तो आप हमें खुद बताइएगा बच्चे कि भाई ये 12 है, ये 11 है, तो ये कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम से √12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 144 में से 121 घटाएंगे तो √23 आएगा। √23 ये इस ट्राइंगल की हाइट आ गई। तो एरिया कितना आ गया बच्चों? एरिया आ गया जी यहां पे इन दोनों की गुणा, 11√23। एरिया आया 11√23, ये आंसर रेशियो में आया 11√23। आप बोलोगे हाँ जी सर 11√23। परिमाप 46 सेंटीमीटर दिया। परिमाप 1 कितना रहा? अगर आप परिमाप देखोगे, ये भुजा 12 है, ये 12 है और ये है 22। तो परिमाप हो गया 12 12 24, 24 और 22 46, तो परिमाप 46 है मेरे दोस्तों। यानी कि यही ट्राइंगल है। 12 12 24, 24 में 22 जोड़ूंगा मेरे दोस्तों 46 आएगा। 46 की वैल्यू 46 सेंटीमीटर है, 1 गुना, यानी कि एरिया यही है, एरिया 1 स्क्वायर हो जाएगा। ये एरिया ही है मेरे दोस्तों। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं। आप जानते हैं कि 25 का √5 होता है, ये जानते हैं आप। ये 23 है, 23 का √5 से छोटा आएगा, यानी कि 11 पंजे 55, 55 से कम आंसर आना चाहिए, 55 से हल्का सा कम, 55 से हल्का सा कम। ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन है, ये करेक्ट आ जाएगा। वैसे भी अगर क्लोज और क्लोज अगर इसकी हम कैलकुलेशन देखें तो 23 मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, 48 का स्क्वायर होता है। भाई 5 से छोटा नंबर क्या है? 4.8, 4.9। तो 4.8 मत देखा करो, 48, 49, 47 ऐसे देखा करो। 48 का स्क्वायर 2304, दशमलव यहां पे लगेगा तो 23.04, यानी कि अप्रोक्स इसका आंसर 4.8 आएगी इसका रूट। तो 11 की 4.8 में गुणा करेंगे तो लगभग 53 ही आएगा। बट ऑप्शन इतने दूर दूर हैं, ज्यादा क्लोज कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है जी। स्टूडेंट एक और सवाल करेंगे इस टाइप का, मुझे करके बता दीजिएगा क्या आंसर है और कौन करेगा। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC। आपके सामने प्यारे बच्चे एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें AB AC के बराबर है। इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इस त्रिभुज का परिमाप 544 है। त्रिभुज की बराबर भुजा तीसरी असमान भुजा का 5/6 गुना है। जो त्रिभुज की इक्वल साइड है वो नॉन इक्वल साइड का 5/6 गुना है। ओके, त्रिभुज का एरिया बताओ और आंसर बिल्कुल इंटीजर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात का मुझे ध्यान बताइएगा मेरे दोस्तों, त्रिभुज की जो बराबर भुजा है वो तीसरी असमान भुजा का बेस क्या है? तीसरी अनइक्वल साइड का 5/6 है। यानी कि अगर तीसरी अनइक्वल साइड 6 है ना, अगर तीसरी अनइक्वल साइड बटे 6 आ रहा है ना, तीसरी अनइक्वल साइड 6, तो 6 का 5/6 गुना कितना होता है? 5। यानी कि इस ट्राइंगल की इक्वल साइड 5 है। जो इक्वल साइड है वो अनइक्वल साइड का 5/6 है। परिमाप आपको दिया हुआ है, बच्चे क्या करेंगे? परिमाप दिया हुआ है, साइड का रेशियो दिया हुआ है, पहले साइड निकालेंगे फिर एरिया निकालेंगे, डाटा हो जाएगा इतना बड़ा। मैं आपसे कहता हूं रेशियो पे ही कैलकुलेशन करो, क्योंकि आपको रेशियो की जरूरत है। भाई आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आधा आधा बाइसेक्ट हो जाएगा। भाई अगर ये पूरा बेस आपका 6 यूनिट है तो आधार आपका 3 यूनिट हो जाएगा, हाफ हाफ। ये 90 के सामने 5 है, 3 है मेरे दोस्तों, 4 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो एरिया कितना आ जाएगा? एरिया आ जाएगा इन दोनों की गुणा 12। तो यहां से एरिया जो आएगा 4 तिया 12 आया है 12, लेकिन ये एरिया आया है
रेशियो की कैलकुलेशन से, एग्जैक्ट नहीं है एरिया। अगर मैं परिमाप देखूं तो त्रिभुज का परिमाप है 5, 5, 10, 6, 16, तीनों भुजाओं का योग करेंगे 16। त्रिभुज का परिमाप 16 है। 16 की वैल्यू सवाल में 544 सेंटीमीटर दी है बच्चों। कितने गुना? अब यहां पे मेरे दोस्तों 16 × 48 और 6 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 16 × 48 और 6 16 चौका 64, 34 गुना। तो परिमाप 34 गुना है। ठीक है भाई, अगर बच्चों परिमाप 34 गुना हो रहा है, लेंथ अगर 34 गुना है, तो एरिया 34 का स्क्वायर गुना होना चाहिए, कि एरिया नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्या हम फर्जी 34 को खचेड़े? हम 34 को सबसे आखिर में ले आए। ठीक है ना। इस सवाल में देखिए यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं ऑप्शन से सॉल्व करूंगा, इकाई अंक मैच कर लूंगा। भाई 4 का स्क्वायर 16, 6, 6 दूनी 12, 2, यानी कि एंड में 2 आएगा। अगर यूनिट डिजिट मैच भी होता तो हम 12 का मल्टीपल चेक कर लेते, 34 में 17 आता है, 17 का मल्टीपल चेक कर लेते, ये इसका उत्तर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 5 फिक्स टाइप के सवाल है, ये आखिर सवाल है, मिसलेनियस कंसेप्चुअल सवाल है। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाते हैं। बहुत जबरदस्त सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल, मजा आ जाएगा जी इस सवाल को करने में। आपको ऐसा कंसेप्ट मैंने बता दिया है। बोला है 53, 56, 53 त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। एक अन्य त्रिभुज जिसके क्षेत्रफल बराबर है, एक और ट्राइंगल है जिसका एरिया इसके बराबर है, उसकी भुजाएं हैं 53, x 53। तो आपसे पूछा है x का मान क्या है यदि x इज नॉट इक्वल टू 56। x का मान होगा भाई साहब 90। बिना कलम उठाए आप कहोगे सर कैसे? देखो बच्चों, मैं आपके सामने एक समकोण त्रिभुज ऐसे बनाता हूं जिसमें ये भुजा है 28, ये है 45, ये 53, ट्रिपलेट है ना। या मैं एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना दूं कि ये भुजा है 45, ये 28 से 53। क्या दोनों का एरिया अलग होगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर, जब दोनों ही ट्राइंगल बराबर है, बस इनकी पोजीशन को रोटेट कर दिया है। 28, 45 को आपस में रोटेट कर दे, इन दोनों का एरिया भी बराबर होगा, एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। वही टेक्नोलॉजी यहां पे है भाई। एक तुम्हारे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है इस प्रकार से, जिसकी मेरे दोस्तों 2 भुजाएं 53 फिक्स हैं। अब तीसरी भुजा जो है वो 56 है। और मेरे प्यारे भी अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो आधा आधा होगा, ये 28 होगा मेरे दोस्तों, ये 56 का आधा 28, तो 45 आ जाएगा ना। 28, 45, 53। एरिया क्या होगा? एरिया होगा इन दोनों का दुगुना, इन दोनों की गुणा, 28 गुणा 45। अगर मेरे प्यारे भाई मैं एक और ट्राइंगल बनाता हूं आइसोसेलेस, ये भी मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल ही बनाऊंगा, ये भी 53 है, ये भी 53 है। सुनना मेरे प्यारे भाई, मैं बस 45 और 28 की पोजीशन चेंज कर दे रहा हूं, यानी कि ये भुजा मैं मान लेता हूं 90। 45 का दुगुना। आप कहोगे सर दुगुना क्यों माना? कि जब आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये बाइसेक्ट करेगा आधा आधा, ये 45। अब 90 के सामने 53, ये 45, तो कितना आ जाएगा? 28। अब भी इस त्रिभुज का एरिया 28 गुणा 45 इन दोनों की गुणा रहेगा। पहले भी एरिया यही था, तो बस हमने पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, 28 ऊपर ले गए, 45 नीचे ले गए। इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का दोनों का एरिया एकदम बराबर है, क्षेत्रफल एकदम सेम है, यानी कि दोनों की 2 साइड बराबर है, 53, 53। तीसरी भुजा चाहे आप 56 रखो, चाहे तीसरी भुजा 90 रखो, एरिया इक्वली रहने वाला है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। बहुत ही इजी सवाल है, जिसको ट्रिपलेट की नॉलेज है, जिसने लेक्चर शुरू से आखिर तक देखा होगा ढंग से, वो इस सवाल को ऑटोमेटिकली कर लेगा बच्चों। तो ये था आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में सब कुछ। 5 टाइप के इस पे सवाल बनते मैंने आपको करवा दी, और उस पर प्रैक्टिस भी मैंने आपको भरपूर करवा दी अलग अलग एग्जाम की। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो मेरे दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। और इन सवालों का एग्जाम्पल अगर आप हैंड रिटन चाहते हैं तो आप इस बुक को जो है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, अमेजन से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे और भी सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक पे जो है, ट्विटर पे, आप उन सबको ज्वाइन कर लो, जिससे कि आप अप टू डेट रहें। मेरे साथ जुड़े रहोगे तो फायदे में रहोगे।
ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद भाई, बाय।